मैं रोजाना हॉस्पिटल के पीछे के साइकिल स्टैंड पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करता हूं। अंतिम कोने में ही एक कमरा बना हुआ है। उसमें हॉस्पिटल का कर्मचारी लखविंदर सिंह रहता है। उसका का एक छोटा बच्चा हरजोत रहता है, जो कि करीब 4 से 5 वर्ष का है। वह भी उनके साथ ही रहता है और बड़ा बेटा ननिहाल रहता है। हरजोत बोलने में हमसे कोई संकोच नहीं करता, क्योंकि हम अक्सर उससे बातें करते रहते हैं। वो भी हमें साहब जी कहकर संबोधित करता है, जो कि हमें अच्छा लगता है। एक दिन की बात है, मैं मोटरसाइकिल खड़ी करने लगा तो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, साहब जी, मोटरसाइकिल थोड़ी दूर खड़ी करना। मैंने कहा, क्यों? तो पंजाबी में कहने लगा, इथे मैं दुकान लावांगा। वो कभी कभी पंजाबी कभी भी हिंदी बोल देता है। मैं थोड़ा मुस्कुराया और मोटरसाइकिल दूरी पर खड़ी कर दी। मेरा उससे रोज संवाद होता रहता है। मैं पूछता हूं, तेरा की हाल चाल है? तो जवाब देता है, ठीक है साहब जी। मोटरसाइकिल दूर खड़ी करने के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी पूरी होने पर जब मैं मोटरसाइकिल लेने पहुंचा तो उसने सच में दुकान लगा रखी थी। रंग बिरंगी बोतलों में मिट्टी भरकर रखी थी और बीच में वो सेठ की तरह बैठा हुआ था। पीछे एक छोटा अलमारी नुमा खाना सा बना हुआ था। उसमें भी बड़ी बड़ी बहुत सी बोतलें मिट्टी से भरकर रखी थी। उसे देखकर मैं थोड़ा रुका और पूछने लगा कि कैसी चलती है तेरी दुकान? तो पंजाबी में कहता है, साहब जी, वधिया चलदी है। मैंने पूछा, दुकान में क्या क्या सामान है? तो वह एक एक बोतल पर उंगली रखकर कहता है, इसमें मिर्ची है, इसमें दाल है, इसमें तेल है, वगैरह वगैरह बताता जा रहा था। साथ में एक कीप लगाकर दूसरी बोतल में मिट्टी भरता जा रहा था। मैंने कहा, सामान बिकता है क्या? तो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहता है, हाँ साहब जी, बहुत बिकता है, लोग लेकर जाते हैं। मैंने फिर कहा, तो खड़ा होकर अलमारी से एक मिट्टी की भरी हुई बड़ी बोतल निकालकर कहता है कि यह पड़ा सामान, और कहता है, यहां से दे देंगे। बाकी सभी मिट्टी से भरी बोतलों की तरफ इशारा करके कहता है कि दुकान में माल भरा पड़ा है। मैंने पूछा, और क्या क्या रखते हो दुकान में? तो उसने एक मिट्टी से बने पिज्जा की तरफ इशारा किया और बोला, पिज्जा भी बनाता हूं। मैंने देखा, पिज्जा पर पेड़ के पत्ते तोड़कर उस पर डाल रखे थे। बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने पूछा, सेठ जी, और क्या रखते हो? तो बड़ी ही मासूमियत से कहता है, कुल्फी भी रखता हूं। हाथ से इशारा करके बताता है, जहां कुछ गीली मिट्टी गिलास में डालकर उल्टा कर रखे हुए थे। मैंने पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाते? तो कहता है कि लॉकडाउन है साहब जी। बच्चे तो मैंने बहुत देखे हैं, मगर इस तरह नहीं कि मिट्टी के बगैर रह नहीं सकते। बच्चे के पापा कहने लगे कि एक बार मैं इसके ननिहाल गया था, खेलने के लिए मिट्टी नहीं थी तो यह कमजोर पड़ने लग गया। हम समझ गए कि मिट्टी के बगैर ये रह नहीं सकता, तो हम जल्दी ही वापिस आ गए। इसको देखकर बचपन याद आ गया, जब सुबह सुबह ठंडी ठंडी मिट्टी पैरों पर डालते थे, ऊंचे रेत के टीलों पर चढ़कर मिट्टी पर फिसलते थे, तो बड़ा आनंद आता था। काश वह बचपन लौट आए। आजकल तो थोड़ी सी मिट्टी क्या लग जाती है बच्चों को, तो घर वाले घर सिर पर उठा लेते हैं। बच्चे जब घर जाते हैं तो डर के मारे मिट्टी को अच्छी तरह झड़का कर जाते हैं, घर वालों को कहीं मिट्टी दिखाई ना दे दे। परंतु इसमें कोई समझदारी नहीं है, बल्कि बच्चों को मिट्टी में खूब खेलना चाहिए। बड़े होने पर मिट्टी से होने वाली एलर्जी नहीं होती। मैंने देखा है, जो लोग बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते, उनमें अस्थमा जैसी बीमारी देखी गई है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र आता है कि श्री कृष्ण भगवान भी मिट्टी खाते थे। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी पेट में चली जाती है तो वह वैक्सीन की तरह काम करती है। आज तो लगा मुझे जैसे मैं कोई मिट्टी के डिपार्टमेंटल स्टोर में पहुंच गया हूं। मैंने भी दुकान से थोड़ा सामान मतलब मिट्टी लेकर और बदले में कागज के रुपए देकर घर आ गया। मुझे लगा कि मेरा आज का दिन सफल हो गया। इसी कहानी पर मैं आपसे कुछ पंक्तियां शेयर करना चाहता हूं। मिट्टी से ना जुदा करो मुझे, मिट्टी में अटकी है मेरी जान। थोड़ी मिट्टी लगते ही जो फुला लेते हैं मुंह, मैं कहता हूं मिट्टी से जुड़ने में ही है मेरी शान। कहानी के लेखक हैं बलदेव सिंह माहर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें
और आगे भी ऐसी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।